नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगले हफ्ते 8 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अमेरिका के लोग चुनेंगे। जाहिर तौर पर इस वक्त अगर बात करें तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में यह सवाल है कि हिलेरी क्लिंटन बनेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। ये सवाल पूरी दुनिया में इस वक्त जो है इसका तलाशा लगा जा रहा है जवाब। जाहिर तौर पर इसका जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त लोग ये चर्चा गर्म है कि दरअसल इन चुनाव में क्या होगा और इन चुनाव के बाद क्या होगा। हर देश, दुनिया का हर मुल्क अपने अपने नजरिए से इसको देख रहा है। आज इंडिया फर्स्ट में हम भारत के नजरिए से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को देखने की कोशिश करेंगे। भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अहम है। बीते 4-5 दशकों में देखें तो बहुत उतार चढ़ाव बने रहे हैं दोनों देशों के संबंध, लेकिन बीते करीब 2 दशकों में भारत और अमेरिका के संबंधों में एक तरह की स्थिरता आती गई है और दोनों देशों के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं। इसलिए भारत की निगाहें भी लगी हैं कि इन चुनाव में रिपब्लिकन, डेमोक्रेट कौन आता है, हिलेरी आती हैं या ट्रंप आते हैं, भारत के साथ उनके संबंध कैसे होंगे। ये नजरिया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भारतवंशी अमेरिका में रह रहे हैं वो दरअसल उनकी पसंद क्या है, और अगर पसंद कर रहे हैं तो क्यों पसंद कर रहे हैं, हिलेरी को या ट्रंप को। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका में करीब 11.5 लाख भारतवंशी मतदाता हैं, एक बड़ी तादाद है। तो उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया फर्स्ट में हमारे साथ 2 मेहमान आज मौजूद है, परिचय करा दे। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं। अशोक सज्जनहार साहब सीनियर डिप्लोमेट रह चुके हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया हमारे साथ हैं जो कि डीन है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी, कैसे देखते हैं इन चुनाव को भारत के नजरिए से? अगर अमेरिका के नजरिए से बात करें तो जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो डिबेट हुई या जिस तरह का हमने चुनाव में जिस तरह के आरोप देखे वो बहुत लो लेवल पे चले गए और लोग कह रहे हैं कि ये शायद वर्स्ट लेवल है। लेकिन अब उससे हम आगे निकल जाते हैं, जिस भी लेवल पे अब तो मतदान का वक्त आ रहा है, तो भारत के नजरिए से इन चुनाव की क्या अहमियत है? देखिए, अहमियत बहुत ज़्यादा आपने स्वयं कहा है। जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ, भारत के और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ हैं और बहुत ही इनमें उतार चढ़ाव आया है पिछले कुछ सालों में। पहले अगर हम देखें कुछ 2-3 दशकों से पहले तो हमारे रिश्ते ऐसे थे जब वहाँ के एक राजदूत थे, यहाँ पर रहे थे, डेनिस कुक्स। उन्होंने लिखा था एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज, मतलब जो दो हमारी डेमोक्रेसीज हैं वो एक दूसरे से विमुख हैं, दूसरे के हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसके बाद आया करीब 15 साल पहले, तो उसके बाद एक किताब और लिखी गई, एंगेज डेमोक्रेसीज, जो हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, एक साथ मिलजुल कर हम काम कर रही हैं। परंतु पिछले कुछ सालों में, और अगर हम पिछले 2 साल की बात देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो हमारे रिश्ते जो हैं बहुत ही तेजी से आगे बढ़े हैं और नई ऊंचाइयों पर चढ़े हैं। बस मैं एक ही 2 इसमें वो उदाहरण देना चाहूँगा। जो पहली मर्तबा पिछले साल 26 जनवरी को बराक ओबामा यहाँ पर आए थे, उनकी एक तो पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ पर हमारे गणतंत्र दिवस में पहली मर्तबा उन्होंने एज चीफ गेस्ट शिरकत की जी। और दूसरी बात, जो पहली मर्तबा कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने टेन्योर में दूसरी बार भारत के उसमें, तो इसीलिए हमारे जो रिश्ते हैं काफी तेज आगे जा रहे हैं। परंतु इसके अगर हम रिश्तों को और देखते हैं तो हमको एक ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो अमेरिका में, क्योंकि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, अमेरिका में एक पॉलिटिकल कंसेंसस है जो भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूं, जो जब 2000 में बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे तो उनका वो आखिरी साल था 1992 से लेकर 2000 तक, 1993 से 2001 तक उनका अरसा था। 2 टर्म्स उन्होंने जो राष्ट्रपति की गुजारी। आखिरी साल में वो यहाँ पर आए, मार्च में उनका यहाँ पर विजिट रहा। परंतु उसके बाद जाकर उन्होंने कहा जो भारत के साथ, आपको ये भी याद रखना चाहिए, जो 1998 में हमने यहाँ पर परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद कितने खराब हो गए, कितना सैंक्शन लगा। परंतु 2 साल के अंदर वो यहाँ पर आए और फिर वो यहां से जाकर सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के बन गए। 2001 में राष्ट्रपति बुश आए, तो मतलब पहले डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिकन,
और 2001 से लेकर 2009 तक जब वो रहे तो उन्होंने कहा जो हम उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कॉन्डोलीजा राइस, वो जब यहाँ पहली मर्तबा 2005 में आई, जब राष्ट्रपति बुश का दूसरी मर्तबा चुनाव हो गया, तो उन्होंने कहा था जो अमेरिका वांट्स टू मेक इंडिया अ मेजर ग्लोबल पावर। तो मतलब डेमोक्रेटिक से लेकर रिपब्लिकन दोनों के उसमें, उसके बाद 2009 में बुश के बाद बराक ओबामा आए और उनका भी ऐसा ही रहा। और जब वो 2010 में यहाँ पर उन्होंने विजिट किया, यहाँ पर यात्रा की, तो उन्होंने कहा जो भारत के साथ जो अमेरिका का रिश्ता है, दैट विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और पहली मर्तबा उन्होंने कहा जो हम भारत की तरफदारी करेंगे जो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे। तो मैं इसमें ये पॉइंट कहना चाहता हूं जो वहां पर अभी तक चाहे रिपब्लिकन रहा हो चाहे डेमोक्रेट रहा हो प्रेसिडेंट, हमारे जो रिश्ते हैं, भारत के रिश्ते हैं, वो आगे से बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं जो अभी कोई भी आए, हिलरी क्लिंटन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, हमारे जो रिश्ते हैं वो एक सामरिक रिश्ते हैं और अब उसमें तो इतनी गहराई आ गई है, इतनी ऊंचाई आनी है उसमें कोई है। लेकिन आपने जो बात कही जाहिर तौर पर डॉक्टर श्रीराम चौलिया, मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं कि मैं अभी व्यक्तियों पर नहीं आता, हिलरी क्लिंटन या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं करता। जो अशोक सज्जनहार साहब ने एक महत्वपूर्ण बात की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीते, ये डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा भारत के साथ रिश्तों में। क्या नजरिया ये सही है? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की भारत की नीति को लेकर थोड़ी मतभिन्नता दिखाई देती थी, लेकिन अब क्या माने कंसेंसस है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, व्यक्तियों पर मैं आऊँ उससे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोनों पार्टियों की जो प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो मैनिफेस्टो, तो उसमें आप देखें पिछले कई महीनों से चर्चा चल रहा है कि दक्षिण एशिया की तरफ उनका क्या रवैया रहेगा। उसमें लगभग एक तरह के ही हैं, खास तौर पे पाकिस्तान को, दोनों ही डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों ही एक क्रिटिकल नज़रिए से देख रहे हैं कि ये जो है ये फसाद की जड़ है इस रीजन में, और ये उसके अनस्टेबल न्यूक्लियर वेपन्स है और आतंकवादी हैं, और इसको किसी ना किसी तरह इस पे रोकथाम लगानी पड़ेगी। तो चाहे ट्रंप हो या क्लिंटन, इस मामले में दोनों ही बराबर हैं। लेकिन एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो कि टोटल जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो कहते हैं, महाशक्ति है अमेरिका, उसकी एशिया में थोड़ी सी अलग है। अब देखिए क्लिंटन जो है, हिलरी क्लिंटन, ओबामा की जो पिवट टू एशिया है, जिसमें चीन को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे हैं पिछले 8 सालों, वो उसको और आगे बढ़ावा देना चाहेंगी। तो अगर क्लिंटन जीतती हैं तो हमारे लिए मेरे ख्याल से सामरिक तौर पे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत पे काफी प्रेशर है चाइना का, और हम चाहेंगे कि अमेरिका थोड़ी सी हमारे लिए वेट लिफ्टिंग कर दें। लेकिन अगर ट्रंप जीतते हैं, उन्हें कहा गया कि ये एक आइसोलेशनिस्ट हैं, जो कि ज्यादातर ट्रंप ने ऐसे ऐसे बयान दिए जो हैरान कर चुकी है। जैसे कह रहे हैं कि अगर जापान या कोरिया या किसी जो उनके अमेरिकी एलाइज हैं एशिया में, जो खास दोस्त हैं, अगर वो चाहें तो खुद अपने परमाणु हथियार ले सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हमें पैसों का सवाल है और हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते इन सब पर। तो इससे एक सवालिया निशान आ गया कि क्या अमेरिका और पीछे हट जाएगा और वापस चला जाएगा अपने आप अंदरूनी मामलों की तरफ, और विदेशी मामलों में कम दखलंदाजी करेगा। और अगर ऐसी बात है कि तो मेरे ख्याल से हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। तो वैसे तो ट्रंप ने भारतीय मूल के हमारे जो इंडियन अमेरिकन हैं उनकी तरफ काफी अच्छे मतलब उन्होंने संकेत भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ भी ट्रंप की जो ये जो मामले इन चीजों में मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन हमारे लिए इन दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर रहेगी। मैं इस बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जो आपने कही, क्या उसके पीछे आप ये भी कारण देखते हैं, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उनका कोई ना किसी सरकारी पद पर रहे, ना किसी ओहदे पर रहे, विदेश विभाग, विदेश नीति से उनका कोई बहुत ताल्लुक नहीं रहा, तो क्या उनकी ये जिस तरह के बयान है वो अनुभवहीनता भी दिखाते हैं? ये बिल्कुल वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो उनका जैसे दूसरा नाम हो गया है कि वो क्या बोलेंगे, इस पर भी मीडिया वाले मतलब नजर लगाए बैठे कि क्या कुछ कहेंगे जिससे कि न्यूज़ बने। लेकिन एक चीज है कि हालांकि उम्मीदवार कुछ भी बोले, अगर जीतते हैं, वैसे भी उनकी चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर जीतते हैं तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक पूरा जो स्टेट का ब्यूरोक्रेसी होता है, वो एक पूरा जो सिस्टम होता है जो हम कहते हैं, वो आ जाती है, और उसमें से उनके सलाहकार होंगे जो कई ऐसे अब लोग नजर लगाएंगे कि कौन से भारतीय मूल के लोग नए एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं वगैरह वगैरह, नए पदों पे कौन आ रहे हैं, इन सब पे भी काफी असर पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि बिल्कुल ये एक वाइल्ड कार्ड तो है ट्रंप कार्ड कहें या वाइल्ड कार्ड कह लें, वो है।
लेकिन और उन्होंने एक तरह से हिला के रख दिया है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में काफी उनका डिफरेंस है हिलरी क्लिंटन से। पर अशोक सज्जनर साहब, जो बात डॉक्टर श्रीराम चौलिया कह रहे हैं, आप उससे सहमत है? हालांकि हम अभी इस प्रेडिक्शन में नहीं जाना चाहते कौन जीतेगा, जाहिर तौर पर प्रेडिक्शन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी दर्शक उस हमारे टीवी शो से तय नहीं करेंगे किसे वोट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं कि हिलेरी क्लिंटन को वो भारत के हिसाब से एक बेहतर वो मानते हैं। पर अभी जो खबरों में आजकल चल रहा है, और हुमा अबेदिन का बार बार नाम आ रहा है कि वो हिलेरी क्लिंटन की बड़ी करीबी हैं, उनकी एक तरह से राइट हैंड हैं, और वो पाकिस्तानी मूल की हैं, तो कुछ लोग उसको लेकर बड़ी चिंताएं जता रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी फैक्टर करेगा इन चुनाव में? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, क्योंकि एफबीआई ने इतनी देर में ये वाला इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया है और बताया है। देखिए, दो चीज़ें इसमें ध्यान देने लायक हैं। एक तो जब ये शुरुआत हुई थी प्राइमरीज में, तो किसी ने ये नहीं सोचा था जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के नॉमिनी बनेंगे। उन्होंने और अपने विरुद्ध उनके बहुत अच्छे महारथी थे रिपब्लिकन कंटेंडर्स, कैंडिडेट्स, सबको उन्होंने हरा दिया। क्योंकि देखिए, उसमें एक चीज ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जो वहां की जो जनता है वो वॉशिंगटन के और जो इस्टेब्लिश सिस्टम है उसके विरुद्ध है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, अब बहुत चीजें देख लीजिएगा, अब इन्होंने चीन के बारे में भी कहा, परंतु ठीक है, आइसोलेशनिस्ट है, उन्होंने कहना है जो हम मिडिल ईस्ट में यहाँ पर वहाँ पर जो भी जंग हो रही है उससे हम निकल जाएंगे। लोग वहाँ के यही चाहते हैं, जो हमारी बाहर का इन्वॉल्वमेंट इतना ना हो, परंतु उसके साथ भी वो ये भी चाहते हैं जो चीन के साथ इतने संबंध, उनके ट्रेड में इतना उनका डेफिसिट हो रहा है, उसके ऊपर कोई कड़ा कदम लिया जाए। कोई वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो गया अपने देश का वहां पर, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो लोगों ने सोचा था जो ट्रंप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके हिसाब से वो बहुत कुछ आगे बढ़ गए। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक अमेरिकी मतदाता से जब मैंने बात की थी तो उसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल वो बयान वो कह देते हैं सार्वजनिक रूप से जो एक आम अमेरिकी अपने घर में ड्राइंग रूम में बंद दरवाजों में बात करता है, वो ओपनली कह देते हैं। हालांकि उनकी कई चीजों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन कई चीजों पर जिस तरह से एग्रेसिवली बोल देते हैं, खास करके आतंकवाद को लेकर उन्होंने जो बयान दिए, वो लोग कहते हैं कि लोग वो बोल देते हैं जो कि लोग बंद कमरों में। क्या ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल यही उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने he has touched a chord in the hearts of the people। उन्होंने पल्स, उनकी नब्ज को थोड़ा देखा है, जो चाहे वो इकोनॉमी के बारे में है, वो चाहे उनकी जो सैलरीज कम हो रही हैं, चाहे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, चाहे विदेशी मामलों में आप देखिए हेल्थ केयर कितना बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें, और जो पूरी वहाँ की जो जनता है, पर्टिकुलरली जो वाइट अमेरिकन है, माइनॉरिटीज, वेमेन को आप छोड़ दीजिए, वो तो हिलरी क्लिंटन के साथ ही हैं, परंतु जो वाइट अमेरिका है वो ये देखती है, वो इसका गुनहगार वॉशिंगटन को मानती है, सिस्टम को मानती है। तो उन्होंने ये उंगली सीधे उठाई है, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं। और दूसरा उनके लिए ये फायदा है, जो वो इतने सालों से वो बिजनेसमैन हैं, इतना अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस चलाया है, तो लोग सोचते हैं जो भाई आउटसाइडर हैं तो शायद ये आकर कुछ वो काम कर पाए। और हिलरी क्लिंटन जो है वो वहां की सिस्टम की है, चाहे वो कितना भी अपने को अलग रखने की कोशिश करें, तो इसीलिए और वो कोई ऐसा विजन नहीं दे पा रही हैं, जैसा कि और पहले कुछ राष्ट्रपति ने, बराक ओबामा ने नहीं दिया था, चेंज का, होप का विजन। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये विजन दे रहे हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उससे भी थोड़ा लोगों को ये लग रहा है जो हमारे देश को इसका फायदा होगा। तो इसीलिए हमको डोनाल्ड ट्रंप को एकदम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, परंतु ये बिल्कुल ठीक बात है, जो अगर देखा जाए उनके अपने ही महकमे में, रिपब्लिकन पार्टीज में उनका इतना सपोर्ट नहीं है, वहीं पर उनके विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं। और उनका ये जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये है जो उनको अपनी बेस को इंथ्यूज करना है, अपनी बेस को उन्होंने ये कहना है जो वो बाहर निकलकर वोट करने आए उस दिन 8 तारीख को, और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज। जाहिर तौर पर अभी रूल आउट हम किसी को भी नहीं कर सकते, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि हिलेरी क्लिंटन होंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले राष्ट्रपति। ये अमेरिकी लोग तय करेंगे, अमेरिकी मतदाता तय करेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत वंशियों की निगाह से और भारतीयों की निगाह से इस चुनाव की क्या अहमियत है और भारत इस चुनाव को दरअसल कैसे देखे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। इसको भारत के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले करीब इस बात पर हमारे दोनों जो मेहमान है इस बात पर एक मत थे कि डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन कोई भी आए, भारत को लेकर जो अमेरिका की नीति है उसमें शायद बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं आएगा, क्योंकि भारत को लेकर एक कंसेंसस जो है वहां पर बन गया है। बात अगर वहां पर रहने वाले भारतवंशियों की करूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, करीब 11 लाख से ज्यादा 11.5 लाख भारतवंशी मतदाता हैं और इनको लुभाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ हिलेरी क्लिंटन पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों एक सर्वे हुआ था, जो भारतीय मूल के लोग हैं, एक सर्वे हुआ था, एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था। उस ऑनलाइन सर्वे में करीब 80% जो भारतवंशी थे उन्होंने हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया था और करीब 15% जो मतदाता थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। हालांकि ये जो सर्वेक्षण हुआ था, ये जो तीसरी और आखिरी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसके बाद 21 से 26 अक्टूबर के बीच में हुआ था। उसके बाद से बहुत कुछ कोशिश और हुई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है भारतवंशियों के बीच में कई बड़ी सभाएं की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चुना जाता हूं तो भारतीय और हिंदू समुदाय को व्हाइट हाउस में एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा। ये उनकी तरफ से कोशिश है और हिलेरी क्लिंटन के लिए कई भारतवंशी जो हैं, उनके जो कोर टीम है उसमें वो शामिल हैं। अशोक सज्जनहार साहब, ये चीजें जो हैं बड़ी दिलचस्प दिख रही हैं। कुल मिलाकर भारतवंशी जो हैं किस तरफ आपको जाते दिख रहे हैं और आप क्या वजह दिख रहे हैं उनको? जाहिर तौर पर नीतियों की तो एक बात है, दोनों जब नीतियों की बात करते हैं, क्योंकि आवरेजन नीति को इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो भारत में रहने वाले लोगों के लिए इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो भारतवंशी हैं उनको इफेक्ट नहीं कर रही। तो भारतवंशी कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतवंशियों के लिए तो ये हमको समझना चाहिए, जो हिलरी क्लिंटन को वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हिलरी क्लिंटन पहले फर्स्ट लेडी थी। बिल्कुल। और जब वो यहाँ पर पहली मर्तबा आई थी 1996 में अपनी बेटी चेल्सी के साथ, और तभी उनको ऊपर भारत ने इतना प्रभाव डाला, जो वो जाकर वापस बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने कहा जो आपको भारत जरूर जाना चाहिए। और वही एक कारण था, जो एक कारण था, और भी बहुत आपने शुरू में कहा था 1998 में भारत ने जब परमाणु विस्फोट किया था, कई सैंक्शन लगा दिए। उसके बाद जब बिल क्लिंटन यहां पर आए तो बहुत सारी चीजें बदली। कुछ लोग ये कहते हैं इस बदलाव के पीछे भी हिलेरी क्लिंटन की बहुत बड़ी भूमिका थी, बिल क्लिंटन को इस तरफ प्रेरित करने में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। जो 1996 में वो आई थी यहाँ पर अपनी बेटी के साथ, और उन्होंने देखा भारत की विविधता को, डाइवर्सिटी को, और जैसे यहाँ की आर्थिक स्थिति है वगैरह, तो उससे इतनी प्रभावित हुई, तो वहां पर जाकर उन्होंने राष्ट्रपति को कहा जो आपको भारत जरूर जाना चाहिए। तो 1998 में तो ये परमाणु विस्फोट हुआ। उसके बाद 2000 मार्च में वो यहाँ पर आए और उसके बाद उनका एकदम नजरिया बदल गया। और जब भी मैं वहां पर, जब मैं पोस्टेड था और मैं जब लोगों से बात करता था,
तो वो कहते जब भी कहीं बात करते वो हर एक बात में भारत का उदाहरण देते, जो भारत कैसी एक जीता जागता डेमोग्राफिक डेमोक्रेटिक डाइवर्स सोसाइटी है, जो कि जिससे कि दुनिया को सबक लेनी चाहिए। जी, जी। तो एक तो वहां की उनकी शुरुआत है, जो फर्स्ट लेडी, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद वो सेनेटर रही वहां पर, और तब भी उनके ताल्लुकात भारत के साथ बड़े अच्छे रहे। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, और तब भी तो भारत भी उनको अच्छी तरह जानता है, और भारत के मूल के लोग जो वहां पर रहते हैं वो भी उनकी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि एक मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो जब 2011 में वो गई थी वहां पर, पाकिस्तान गई थी, और उनकी जो काउंटर पार्ट थी तब वहां के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार, तो उनके साथ जब एक प्रेस इंटरैक्शन में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप, घर के पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो आपको भी काटेगा, आपको काटेगा, आप ये नहीं सोचिएगा। तो ये वाली जो बात है वो भारत में भी बहुत लोगों ने इसको सराहा और नोट किया, और वहां पर भी। तो इसीलिए उनका जो अरसा है, जिससे कि वो भारतीय मूल के लोगों को जानती हैं और भारतीय मूल के लोग उनको जानते हैं, बहुत बड़ा अरसा, और उनकी बहुत अच्छी गहरी मित्रता है। बिल्कुल, बहुत सारे भारतवंशी जो हैं उनकी टीम में है, बाकायदा उनकी कोर टीम में जो है बहुत बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं। लेकिन डॉक्टर श्रीराम चौलिया, आपने आव्रजन नीति की बात करी, जो एक भारत के लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि H1B वीज़ा जो है वो ज़्यादातर भारतीय उसका लाभ उठा रहे हैं। 2014 में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं 8,16,000 H1B वीज़ा जारी हुए थे, जिसमें से 70% जो है वो भारतीयों के हक में आए थे। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि आव्रजन नीति को सख्त बनाएंगे, तो ये एक चिंता भारत के लिए हो सकती है, या फिर आपको लगता है चुनाव का दौर है, इस तरह की चीज़ें वोटर्स को लुभाने के लिए शायद कही जाती हैं, बाद में शायद इस पर फर्क ना पड़े? ये अमेरिकी चुनाव के इतिहास देखे तो लगभग हर दफ़े इसका जिक्र होता है और इस पर बहस होती है, और कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार हो दिखाना चाहता है कि मैं इस पर सख्ती से लूंगा, क्योंकि अमेरिकियों की नौकरियां ले जा रहे हैं लोग, वो भी भारतीय। लेकिन ट्रंप ने तो बहुत हद कर दिया, जैसे उन्होंने मेक्सिको और कहा कि ये हमारी नौकरियां छीन रहे हैं और हमें रोकना है। तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा भारतीय जो मूल के जो लोग हैं, जहाँ पे वोटर हैं, जो आपने 11.5 लाख की जिक्र की जी। वो, और दूसरी चीज़ एक और है, देखिए हमारे जो इंडियन अमेरिकन जो हम कहते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और ऊंचे दर्जे के श्रेणी में ज़्यादातर आते हैं जी। और उनमें हिलरी क्लिंटन की तरफ नेचुरली वो ज़्यादातर वो उसकी तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि ट्रंप जो हैं उनकी जो वोटिंग बेस हैं वो जो कॉलेज डिग्रियां जिनकी ना हो और जिन्होंने बहुत कम तालीम हासिल की हो और जो बहुत ही जैसे फैक्ट्रियों में नौकरियां कर रहे हो, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हम कहते हैं, तो भारतीय मूल के जो है एवरेज इनकम हमारे देखे, हमारे जो वहाँ पे प्रवासी है वो बहुत ही हाई क्लास के हैं, तो वो ज़्यादातर हिलरी क्लिंटन की तरफ नेचुरली झुकाव है। दूसरा इमिग्रेशन का आपने कहा, उस पर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं, तो 85% में बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कहूँगा 90% शायद डेमोक्रेट्स के लिए जा पाए। हिस्टोरिकली भी ज्यादातर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो ज्यादा डेमोक्रेटिक लीनिंग रहे, बट ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन्स की तरफ भी नहीं है। लेकिन मेन जो फैक्टर है वो ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि ट्रंप की जो नीतियों में खोखले नजर आ रहे हैं, वो नीतियों पे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ उनकी जो वाणी बहुत जोर से होती है और वो गुर्राते हैं, लेकिन असल में कर क्या रहे हैं और उनकी क्या पॉलिसीज क्या है, इस पर ज्यादा कोई बहस नहीं हुई है। अशोक जी, तो ये जो मैटर है इससे भारतीय मूल के लोग काफी नाराज हैं। और अशोक जी, एक बात जिसे आपने कही जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि भारत में जिस तरह से आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसको लेकर कड़ा रुख अपनाया है, भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत चीन के संबंध, इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति अगला कौन होगा भारत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उससे देख रहा है। इस नजरिए से आप ट्रंप और हिलरी क्लिंटन कैसे देखते हैं? देखिए, हिलरी क्लिंटन को मालूम है जो ये चुनौती कैसी है, टेररिज्म की कैसी चुनौती है, रेडिकलाइजेशन की कैसी चुनौती है, इस्लामिक स्टेट की कैसी चुनौती है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, तालिबान निकल कर आ रहे हैं उसकी कैसी चुनौती है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो ये जंग हो रही है, यमन में जो जंग हो रही है, मतलब उनका एक्सपीरियंस है, उनका तजुर्बा है, उन्होंने इसके साथ डील किया है। हालांकि वहाँ पर अमेरिका में, आपने कहा अमेरिका के लोगों के बारे में हम नहीं बात करें तो मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा, पर उनके जहन में
एक प्रश्न चिन्ह है। जो हिलरी क्लिंटन जब आएंगी तो इनकी जो मिलिटरिस्टिक टेंडेंसीज हैं, इंटरवेंशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, उससे हमको और ज्यादा मिडिल ईस्ट में जाने का, परंतु मेरे विचार से वो इस सब तजुर्बे से, इराक के तजुर्बे से, अफगानिस्तान के तजुर्बे से, सीरिया के तजुर्बे से, लिबिया के तजुर्बे से वो इससे सबक लेंगी और ये कहेंगी जो हमको कैसे वहां पर उन सब से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। भारतीय के लिए हाँ, तो ट्रंप को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ट्रंप तो बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी में एकदम जैसे अनभिज्ञ है, तो इसीलिए उनको ये समझना होगा और ये इनको ये ज्ञान हासिल करना होगा, इसके लिए उनको बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल की बात होगी, क्योंकि हमारे तो यहाँ पर देखिए जब बिल क्लिंटन भी आते हैं, और बिल क्लिंटन, एक और हमको बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो अगर हिलरी क्लिंटन बनती हैं राष्ट्रपति तो उनके सबसे बड़े सलाहकार बिल क्लिंटन होंगे। और बिल क्लिंटन जब से उन्होंने वो छोड़ा भी है, अपना पद छोड़ा है, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे रहे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शायद अमेरिकी जिसको चुनेंगे बहुत ज्यादा फर्क जो है भारत को लेकर नीति पर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारत अपने कारोबार को 2020 तक अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर का ले जाना चाहता है। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं, इन तमाम चीज़ों में भारत और अमेरिका जो है बहुत एक बड़े विश्वस्त सहयोगी बन गए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी कहें, सामरिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका जो हैं एक ट्रस्टेड फ्रेंड बन चुके हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये चुनाव, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे और ये सभी लोग मानते भी हैं कि भारत को लेकर अमेरिका की नीति जो है उसमें स्थिरता आ चुकी है। इसलिए चुनाव में कोई भी पार्टी जीते, ट्रंप जीते या हिलेरी क्लिंटन जीते, बहुत फर्क नहीं आएगा। नया राष्ट्रपति जो भी होगा वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहेगा, मजबूत संबंध बनाना चाहेगा। और एक अमेरिकी थिंक टैंक ने यहां तक कहा है कि चुनाव में जो भी जीते उसको अगले 1 महीने के अंदर अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना, ये अमेरिकी थिंक टैंक ने ये बात कही। तो जाहिर तौर पर अमेरिका में भारत को लेकर इस वक्त रिश्तों को लेकर बहुत गर्माहट है। ये गर्माहट बनी रहे, चुनाव नतीजे जो भी हो उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। इंडिया फर्स्ट में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।